प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का मॉडर्न कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय पुणे तथा हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम स्वराघात इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। स्वराघात स्वराघात किसे कहते हैं? स्वराघात की परिभाषा क्या है? स्वराघात के प्रकार कौन से हैं? स्वराघात के नियम कौन से हैं? इन सभी पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, जब हम सामान्य रूप से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तब हमारे बातचीत के दौरान, संवादों के दौरान, कब हम किसी शब्द पर, किसी वाक्य पर, जब हम अधिक बल देते हैं, किसी शब्द पर, किसी वाक्य पर हम कम बल देते हैं, ऐसे दौरान जब कम अधिक किसी शब्द या वाक्य पर जब हम बल देते हैं और जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, वो ध्वनि के आधार पर हम उसे बल देते हैं, उन्हें हम स्वराघात कहते हैं। स्वराघात को ही हम बलाघात कहते हैं। स्वराघात या बलाघात इस प्रकार से हम उसे कहते हैं। सामान्यतः क्या है कि जब बोलते हैं, जब हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है, बोलते ध्वनियां ही निकलती है हमारे मुख से, और वह शब्द के रूप में या वाक्य के रूप में वह ध्वनियां निकलती हैं, और हम उन ध्वनियों पर, उस शब्द पर, उन वाक्य पर कम अधिक बल देते हैं, और कम अधिक बल देना ही बलाघात है या स्वराघात है। अब ये बलाघात कहाँ उत्पन्न होगा और कहाँ नहीं होगा? देखिए कि सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो लिखित स्वरूप में ये बलाघात आपको देखने को नहीं मिलेगा। लिखित स्वरूप यानी क्या? जब आप लिखते हो तो लिखते समय आप एक ही सपाट रूप में आप उसको लिखते हैं, शब्द और वाक्य एक समान लिखते हैं, उसमें कोई शब्द पर बल या नहीं दिया जाता। जैसा आपने लिखा, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, तो मोहन खाना खाता है, तो इसमें एक वाक्य में आपने लिखा, उसमें किसी शब्द पर आपने बल, लिखते समय किसी शब्द पर बल नहीं दिया। लेकिन जब आप बोलते दौरान मोहन क्या खाता है, तो खाता इस शब्द पर आप बल देते हैं। कौन खा रहा है? मोहन खा रहा। तो मोहन पर भी आप विशिष्ट बल देते हैं, और खाता इस शब्द पर विशिष्ट बल देते हैं। तो इस प्रकार से कभी शब्द पर, कभी वाक्य पर, कभी वर्ण पर, इस प्रकार से आप उस पर बल देते हैं, तो उसे हम स्वराघात कहते हैं। वाह, वाह, आह, कितना सुंदर है, आह। इस प्रकार का वाक्य में आ पर आपने विशिष्ट बल दिया। आ एक शब्द है, आह, इस पर आपने विशिष्ट प्रकार से बल दिया, जिसके कारण वह एक बल युक्त वह शब्द बना, और वह शब्द बल शब्द जो है वह शब्द बलाघात के अंतर्गत आ जाता है। तो इस पर आह इस प्रकार का शब्द है, वैसे ही वाक्य है, ऐसे ही वाक्य आपको मिल जाएंगे। पूरे वाक्य पर आप उस वाक्य को अब बलाघात के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, या वाक्यांश में उसका प्रयोग करते हैं, विशिष्ट बल देने के कारण। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि इस बलाघात या स्वराघात में जब हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तभी शब्द और वाक्य हो या वर्ण पर हम विशिष्ट बल लेते हैं, और वह विशिष्ट बल कम अधिक रूप में हो सकता है। कोई किसी शब्द पर अधिक बल देता होगा और कोई कम बल देता होगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? बलाघात या स्वराघात। जैसे मैंने अभी कहा था कि लिखित रूप में बलाघात का प्रयोग नहीं होता,
भाषा के तौर पर, बातचीत के तौर पर, संवादों के तौर पर यह बलाघात आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई हम फिल्म देखते हैं तो वह किसी डायलॉग हो, विशिष्ट संवाद के कारण कोई डायलॉग हमारे दिमाग में रहते हैं। क्यों दिमाग में रहते हैं? तो वहाँ एक प्रकार का ध्वनियों पर, वाक्यों पर, शब्दों पर, वर्णों पर विशिष्ट प्रकार का बल दिया जाता है। इसीलिए हम उसे बलाघात कहते हैं। और यह बलाघात आपको, अब इसके जब बलाघात को लेकर हम बात करते हैं, उसका व्याकरणिक स्थान क्या है, तो व्याकरणिक स्थान को भी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो बलाघात का प्रयोग जो है आप अपने वर्तमान जीवन में निरंतर करते हैं, करते रहेंगे। और किस प्रकार से करना ये भी महत्वपूर्ण है। अगर कभी कभी हम क्या करते हैं, बलाघात घात का प्रयोग करते समय किसी शब्द पर जब हम अधिक जोर देते हैं, बल देते हैं, तो कभी कभी हमारे शब्दों का उच्चारण भी गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, यह भी हम उदाहरण के माध्यम से देखने वाले हैं। कौन से उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं वो देखेंगे हम। शब्द बलाघात के अंतर्गत देखेंगे, वर्ण बलाघात के अंतर्गत देखेंगे, वाक्य बलाघात के अंतर्गत देखेंगे, स्वराघात के अंतर्गत देखेंगे। बल देते हैं हम किसी विशिष्ट, तो वहां भी थोड़ा सा हमें सावधानी बरतना पड़ती है कि बलाघात का जब हम किसी पर बल देते हैं तो कितना बल देना है ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो बलाघात के वजह से कभी कभी वर्तनीय गलतियां भी हो सकती है, उसे हमें नजरअंदाज करना नहीं है। तो सामान्य रूप से हम यह कहते हैं, जिस संवादों के बीच में बातचीत के दौरान हम प्रत्येक शब्द या वाक्य पर समान रूप से बल समान रूप से बल दिया जाता है। कुछ ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है और कुछ पर कम। जिन ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे हम बलाघात या स्वराघात, इस प्रकार से हम उसे कहते हैं। अब स्वराघात या बलाघात की जो परिभाषा है वो परिभाषा को हम देखने वाले हैं। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगाता है उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। ये सामान्य रूप से परिभाषा है। शब्दों के उच्चारण में हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, और उच्चारण में जब किसी शब्द के उच्चारण में शब्द में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और फिर हम वर्ण यानी अक्षर, फिर हम क्या करते हैं, उन अक्षरों पर जोर देते हैं, उस पर बल देते हैं, तो उसे हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं। अब देखिए कि घर, ये जो शब्द है, घर, यह शब्द पर आप उच्चारण कीजिए। घर, आपने उच्चारण किया है, क्या किया है, तो आपने उच्चारण किया है घर। अब यह घर, इस शब्द का उच्चारण करते समय आपने किस वर्ण या अक्षर पर बोल दिया, तो निश्चित रूप से घर। तो यहाँ घ पे आपने विशिष्ट बल दिया, उस पर अधिक आपने बल दिया। किस पर बल दिया? घर, घर पर अधिक बल दिया। घ पे जब आप बल देते हैं तो र पर जो आपका बल है वो कम हो जाता है। घर, घर। तो पहला अधिक बल किस पर दिया आपने, तो घर पर दिया। तो अर्थात ये जो घर है वो घर किससे बना है, तो वर्णों से बना है। कौन से वर्ण? अब यहाँ ये घ देखिए, घ के बाद अ का व्यंजन है। ये घ क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपने पढ़ा है। तो यहाँ घ किससे बना है? घ धन अ, इससे यह घ बना है। हम्म? और हमने यहाँ हलंत क्यों लगाया है? जब यह घ हलंत के, हलंत का मतलब है कि यहाँ घ कैसा है,
आधा है। जब हम घ इस प्रकार से लिखता है तब यहाँ व्यंजन का प्रयोग होकर वह पूर्ण बन जाता है, वरना पूर्ण बन जाता है। यह संधि विच्छेदन है। और संधि विच्छेदन इस प्रकार से होता है, हम अगले पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, संधि विच्छेदन क्या है, स्वर संधि क्या है। तो यहाँ उसका जिक्र आया है, इसलिए मैंने बता दिया है कि घर इस प्रकार से बनता है। र र के बाद उच्चारण देखिए अ का हुआ, लेकिन इस प्रकार से संधि विच्छेदन है। इस प्रकार से ये वर्ण है। घ कैसे बना है तो इससे बना है, र कैसे बना है तो इससे बना है। ये समझने के लिए मैंने आपको दिया है। अब देखिए, तो घर इस शब्द पर, यह क्या है, यह शब्द है। तो इस शब्द पर के उच्चारण में जब अक्षरों पर, अक्षर कौन सा है, घ और र, ये अक्षर है। और इन अक्षरों पर उसमें से कौन से हम अक्षर पर अधिक बल देते हैं, कौन से में कम देते हैं। अधिक बल किस पर दिया है हमने, घ, उस पर हमने अधिक उच्चारण दिया है। र पर हमारा उच्चारण कैसे हुआ है, कम हुआ है। तो इस प्रकार से घर, इस प्रकार घर, घ पे हमने उच्चारण दिया, अर्थात घ पर हमने क्या दिया है, इस वर्ण को हमने बल दिया है। क्या दिया है हमने, बल दिया है। तो इस प्रकार से हमें समझ लेना है कि किसी शब्द के उच्चारण में हो या वाक्य के उच्चारण में हो, जब हम किसी वर्ण पर या शब्द पर या वाक्यांश पर बल देते हैं तो उसे हम बलाघात कहते हैं। तो यह इस प्रकार से होता है। अब देखिए कबीर दास, कबीर दास आपने अगर लिखा कबीर दास, तो एक समान लिखेंगे आप, इसमें कोई दोहरा या कोई इसमें कुछ हम नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तब उच्चारण करते समय कबीर दास, कबीर दास, आप देखिए कैसा है, थोड़ा सा विभक्त करा मैंने शब्द को, कबीर, कबीर क को हमने उच्चारण नहीं किया, लेकिन उच्चारण हमने किया बी को, कबीर। कबीर अर्थात ब का उच्चारण यहाँ बी का उच्चारण हो जाता है। कबीर दास, क्या हुआ, कबीर दास, कबीर दास। यहाँ दास का उच्चारण या कबीर का क का या द का बी और या दा, तो यहाँ उच्चारण इस प्रकार से हुआ। इसका जब हम विच्छेदन करते हैं तो देखिए कि कैसा ये कबीरदास कैसे शब्द बना है। तो कबीरदास अगर हम अलग अलग करते हैं तो क है, ब है, र है, तीन वर्ण, यहाँ तीन वर्ण है, यहाँ दास है, या स है, या दो है, यहाँ दो है और यहाँ तीन है। अब ये इस प्रकार से यह वर्ण है। अब देखिए कि यह क कैसे बना है, कबीर, हम जब, यह महत्वपूर्ण इसलिए बता देता हूँ कि कबीर दास है तो किस प्रकार से यह कबीरदास शब्द बना है, वर्णों की सहायता से बना है। यहाँ देखिए क, बी, ब का उच्चारण एक के साथ में कीजिए, बी, र, द, या द के साथ में अ का उच्चारण कीजिए, दा, स, है ना, कबीर दास। इस प्रकार से इसका उच्चारण हो जाता है। और इस कबीर दास में उच्चारण देखिए किसमें अधिक है, तो कबीर दास में कबीर पर अधिक उच्चारण है, दास पर अधिक उच्चारण है। लेकिन इस क में, इस र में, इस स में उच्चारण कम है। यह इन वर्णों पे उच्चारण कम है। क, स, क, र, स, इस वर्ण पर उच्चारण कम है, बी और दास पर अधिक है। अर्थात हमने क्या किया, हम जब उच्चारण करते हैं तो किसी वर्ण पर हम विशिष्ट बल देते हैं, कबीर और दास, इस प्रकार से स्वराघात होता है। मुझे लगता है ये उदाहरण आपके लिए काफी होगा। जो स्वराघात को समझना है, बालाघात को समझना है, उसकी परिभाषा को समझने के लिए यह उच्चारण, यह उदाहरण
कि हमने उच्चारण के साथ देखा, उसके उच्चारण के साथ साथ किस प्रकार से शब्दों पर उसका बल हो जाता है, वो बलों को भी हमने देखा है। तो यहाँ इस प्रकार से स्वराघात होता है। स्वराघात ये जो हम देखते हैं कि बोलते समय जिस प्रकार से मैंने कहा, तो उसे हम स्वराघात बलाघात कहते हैं। ऐसे बहुत शब्द है, झाड़ू, सड़क, इस प्रकार के शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द में तो यहाँ सड़क जैसा ड का उच्चारण है, तो यहाँ झाड़ू, तो यहाँ इस प्रकार का यह उच्चारण आपको देखने को मिलता है। यह आपको समझने के लिए यह स्वराघात क्या है, किस प्रकार से होता है, यह आपको दर्शाया गया है। ये जो स्वराघात है या बलाघात है, इन बलाघात इस बलाघात के जो प्रकार है, उन प्रकारों को हमें देखना है। बलाघात के प्रकार कितने हैं? तो बलाघात के प्रकार 4 प्रकार हैं। स्वराघात, स्वराघात उसे हम स्वराघात को बलाघात कहते हैं। स्वराघात अक्षर बलाघात जिसे हम वर्ण बलाघात कहते हैं। शब्द बलाघात या वाक्य बलाघात। स्वराघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात, इस प्रकार से यह बलाघात के प्रकार है। आज हम देखने वाले हैं स्वराघात या बलाघात। स्वराघात क्या है? और इस स्वराघात को किसी ने ध्वनि बलाघात भी कहा है। क्यों कहा है? उच्चारण की दृष्टि से कहा गया है। उच्चारण के दृष्टि से उसे स्वराघात भी कहा गया है। किसी ने ध्वनि बलाघात भी कहा है। अब देखना है हमें, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर लगाता है उसे स्वराघात कहते हैं। वर्ण में युक्त किसी स्वर या व्यंजन पर बल दिया जाता है, उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। ये 2 प्रकार की परिभाषा है। वर्णन, वर्ण के वर्णन, वर्ण में युक्त किसी स्वर या व्यंजन पर बल दिया जाता है, उसे स्वराघात या बलाघात कहते हैं। अब शब्दों में आपको स्वर भी मिलेंगे और व्यंजन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे या आपको वो मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। आपको पता है स्वर और व्यंजन, यह आपको पता है। स्वर कितने हैं? तो स्वर 11 है। व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन 39 है। यह आपको पता है। अब देखिए, इस शब्द के इस शब्द के उच्चारण में या वर्ण के उच्चारण में जब हम स्वर या व्यंजन पर बल देते हैं, तो उसे स्वराघात कहते हैं। यह एक प्रकार का यहाँ स्वराघात है। अब ये स्वराघात में देखेंगे क्या है, तो यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि होती है। एक, यहाँ आप देखिए, यह एक, यहाँ स्वर है। आप कहेंगे कैसा? एक तो मूलतः ये स्वर है, यह स्वर है, लेकिन ए और ए स्वर है और व्यंजन किससे बनता है? तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं। अर्थात क व्यंजन है, त व्यंजन है, प व्यंजन है, म व्यंजन है, र व्यंजन है, त व्यंजन है, भ व्यंजन है, आ स्वर है, ज क्या है? व्यंजन है, द व्यंजन है। तो यहाँ यह स्वर है। अब कभी कभी क्या करते हैं, हम स्वर पर जो वर्ण आते हैं, शब्द के अंतर्गत वर्ण होते हैं, तो वर्ण में स्वर भी है, व्यंजन भी है। कभी हम स्वरों पर विशिष्ट बल देते हैं, तो उसे भी हम स्वराघात कहते हैं। या व्यंजन पर हम विशिष्ट बल देते हैं, एक ध्वनि निकलती है। किसी व्यंजन पर विशिष्ट बल देते हैं, तब हम उसे व्यंजन कहते हैं। यहाँ व्यंजन ही कहेंगे हम। लेकिन ये विशिष्ट बल देते हैं। अब यहाँ देखना है कि वहाँ एक प्रकार का स्वर, एक प्रकार की ध्वनि वहां से निकलती है। एक,
यहाँ एक यहाँ क्या हुआ, तो विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निर्माण हो जाती है, एक स्वर निर्माण हो जाता है, विशिष्ट स्वर है यहाँ। एक, तीन, पांच, मोर, राम, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि है। यहाँ शब्द पर बोल दिया रोको, तुम भी आना। यहाँ क्या है, तुम भी आना, तुम भी पर एक विशिष्ट बल दिया है। यहाँ हमने क्या किया है, विशिष्ट बल दिया है। तुम भी, रोको मत जाने दो, रोको, हम सीधा कहा रोको मत जाने दो, हमने कहा रोको मत जाने दो, लेकिन रोको इस पर हमने विशिष्ट बल दिया, मत जाने दो। इन शब्दों पर, इस वाक्य में इन शब्दों पर हमने कम बल दिया, रोको मत जाने दो, या कम कम किसी पर थोड़ा अधिक ऐसा हमने बल दिया। लेकिन रोको, रोको शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस पर हमने विशिष्ट बल दिया। यह व्यंजन है, यह एक प्रकार का स्वर जो है हमें देखने को यहाँ मिल जाता है। राम, राम, राम एक प्रकार का यहाँ स्वर है, एक प्रकार की ध्वनि निकलती है राम। एक कानों में गूंजता है, राम, इधर आओ। राम इस शब्द में क्या है, ये जो राम पर इस प्रकार से हमने पढ़ दिया। मोर, मोर आंगन में नाचने लगा, कौन नाचने लगा, मोर। पांच, पांच उंगलियां, उंगलियां नहीं लेकिन उंगलियां है, लेकिन कितनी है, पांच। ये जो पांच शब्द है वह हमने विशिष्ट बल दिया, और बल देने की वजह से एक प्रकार की वहां ध्वनि को देखना है हमें। पांच बोलते समय यह स्वराघात है, जो आपके मुख से जो निकलने वाला स्वर है वो स्वर को देखिए आप। तीन, एक, इस प्रकार के यहाँ आप क्या करते हैं, आप व्यंजन हो या स्वर हो, तो उन वर्णों पर आप किसी वर्णों पर विशिष्ट बल देते हैं। वहां आप क्या करते हैं, किसी वर्ण पर विशिष्ट बल देते हैं, जिसके कारण एक प्रकार का ध्वनि, एक प्रकार का स्वर निर्माण होता है, और उस स्वर की वजह, उस स्वर को ही हम स्वराघात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्वराघात कहते हैं। और यह बलाघात, जैसे हम कहते हैं स्वराघात, वही हम बलाघात कहते हैं। यह बलाघात के प्रकार के अंतर्गत आता है स्वराघात, इस प्रकार से आता है। कई उदाहरण जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वराघात के जो उदाहरण हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यह स्वराघात के संबंधी कुछ नियम है, उन नियमों को भी जानना आवश्यक है। तो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमें वो स्वराघात संबंधी कुछ नियम जो है वो नियम हमें देखना है। जैसे पहला नियम है, यदि शब्द के अंत में अपूर्ण उच्चारित अ आवे तो उपांत्य अक्षर पर जोर पड़ता है। आप देखिए, शब्द यदि शब्द के अंत में अनुपचार अनौपचारित अ आवे आवे तो उपरांत अक्षर पर जोर पड़ता है। जैसा हमने पढ़ा था शुरुआत में घर, हाँ, अब यह इस घर पर जहाँ उच्चारण कैसे होता है हमारा घर, और यह घ बना, घ धन अ से हमारा यह शब्द बना था, घ धन अ। हमने पहले स्लाइड में देखिए, तो वहां हमने क्या किया था, घर धन अ करा था, इस प्रकार से वो घ बना था। तो घर में यहाँ
अपूर्ण उच्चारित अ आवे, यहाँ अ आता है। तो वहां आने के पश्चात उपरांत अक्षर पर, उपरांत अक्षर क्या है, ये घर शब्द है। हाँ, तो यहाँ र आने के बाद इसके पहले घ पे जो हम शब्द के अंत में यह शब्द का अंत यहाँ का हुआ र, क्या हुआ र आ, और र के बाद उस शब्द के किसी अंत में क्या आया, अ आया। यहाँ देखिए सभी शब्द के अंत में क्या है, अ। तो उसके उपरांत क्या है, अर्थात अ के बाद, इस र के बाद पहले, र के पहले शब्द कौन सा है, यहाँ घ है। यहाँ झाड़, ड, ड के पहले कौन सा है, झाड़। यहाँ सड़क, सड़क पर क्या है, क के पहले किस पर आएगा, तो ड पर यहाँ बल हम देंगे। कैसे देते हैं, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय शब्द के अंत में अगर अ आता है, किसी शब्द के अंत में अ आता है, तो उसके पहले आने वाला जो वर्ण है, फिर इसके पहले ड के पहले ये जहाँ आया, घर, र के पहले घर आया, और क के पहले स आया, तो यह क्या है, तो इस शब्द पर हम विशिष्ट बल लेते हैं। इसीलिए घर, घर पर हमने बल दिया, झाड़, तो यहाँ इस पर दिया, सड़क, सड़क, ड पर हमने उच्चारण अधिक दिया। लेकिन क्यों हुआ, कि यह उसका नियम है कि किसी शब्द के अंत में अगर अ आता है और शब्द के अंत में आने वाला वर्ण के पहला वर्ण, इस वर्ण के पहले वाला वर्ण पर हम विशिष्ट बल लेते हैं। इसीलिए इस प्रकार का जो है, यह हम क्या करते हैं, उसको हम इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, घर, झाड़, सड़क, इस प्रकार से। दूसरे नियम को हम देखेंगे, यदि शब्द के मध्य भाग अपूर्णा उचित अ आवे, अ आवे, तो उसके पूर्ववर्ती अक्षरों पर आघात होता है। आप देखिए किसी शब्द के मध्य भाग, यहाँ अनबन, अनबन, अब यहाँ अनबन, अब यहाँ इस शब्द के मध्य भाग है। अब यह शब्द का मध्य भाग का समझना है, यह है एक शब्द का ये मध्य भाग है। यहाँ यहाँ एक है, यहाँ एक, ये दो शब्द है, लेकिन हमने यहाँ अब यह मध्य भाग को हमने विभाजित किया, ये पहला है, यह अंत है। तो यहाँ र के बाद क्या आया है, र किससे बना है, र का उच्चारण कीजिए, र का उच्चारण करते समय अ का उच्चारण अंत में हुआ, तो र का उच्चारण होने के बाद यह आया क पे, बोल क। इसी प्रकार अन बन, न, न का उच्चारण कीजिए, न के बाद न का उच्चारण करते समय अंत में अ का उच्चारण होता है, न, न, और उसके पहले क्या है, अनबन, अनबन, व पे आपने विशिष्ट बल दिया, अनबन। इस प्रकार से पदाघात यहाँ होता है, उसे हम स्वराघात कहते हैं। आप देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पर आप देखिए, संयुक्त व्यंजन, यहाँ व्यंजन में यहाँ पहले वर्ण पर थोड़ा तना हुआ है। अब देखेंगे कैसा, संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती अक्षर पर जोड़ पड़ता है, संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो यहाँ संयुक्त व्यंजन है हल्ला, इक्का। तो अब यहाँ हमारे यह नियम क्या है, संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाला वर्ण है, यह ल, जोड़ा हुआ ल है, इसके पहले वाला कौन सा है, उसके पहले वाला वर्ण कौन सा है, तो यह ह है। यहाँ भी इक्का देखिए, यहाँ संयुक्त वर्ण कौन सा है, संयुक्त का मतलब है दो वर्णों को हमने जोड़ा हुआ, यहाँ का है, क को हमने
जोड़ा है और क को जोड़ा है, उसके पहले वाला वर्णों को पर विशिष्ट हम जोड़ देते हैं। वो जोड़ किस पर देते हैं? तो ई पर जोड़ते हैं। इक्का, हल्ला, पक्का। यहाँ किया है हमने, शब्दों को जोड़ दिया है। और यहाँ जोड़ दिया है। और अब कहेंगे अब आज्ञा, चिंता। अब यहाँ क्या है? तो यहाँ ये यहाँ तो आप कहेंगे यहाँ तो कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ यह इसे देखिए कोष्टक में जो दिया है, जब शब्द के अंत में या मध्य में व्यंजन में अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तब उसे संयुक्त में रखिए। आज्ञा, आज्ञा। अब यहाँ शब्द के अंत में अज्ञा, यहाँ ग का जो अ का जो उच्चारण है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। अज्ञा, चिंता। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो उच्चारण है, यहाँ अ का उच्चारण क्या होता है? पूर्ण नहीं होता। इसीलिए यहाँ हम उसे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत करते हैं। और संयुक्त व्यंजन में देखा कि जब संयुक्त व्यंजन में होता है और संयुक्त व्यंजन के पहले आने वाला जो वर्ण है उस पर हम बोल देते हैं ह, हल्ला, बल्ला, इक्का, पक्का। इसी प्रकार से है। और दूसरा जो नियम है, विसर्ग युक्त अक्षर का उच्चारण, विसर्ग युक्त अक्षर का उच्चारण झटके के साथ होता है। आप देखिए, अब यह दुख में ये जो विसर्ग है इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये जो दो डॉट जैसे दिखाई देते हैं ना, यह उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब यह विसर्ग का उच्चारण हम कैसे करते हैं? तो इस उच्चारण को हम ह के रूप में उसका उच्चारण करते हैं। ह के रूप में इस उच्चारण ह के रूप में करते हैं। अब ये दुख शब्द जो है वो दुख शब्द हम संस्कृत के शब्द की तरह इसे लिखते हैं। हिंदी में ये विसर्ग नहीं लिखा तभी चलता है, उसके भी नियम है जो हमने इसकी पहले ताशिका में हमने देख लिया है देवनागरी लिपि के रूप में। उसकी वैज्ञानिकता को स्पष्ट करते हुए उसको बताया है वो कैसा हम इसका प्रयोग करते हैं और कैसा नहीं। तो यहाँ दुख, 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 दुख के बाद में ह का उच्चारण नहीं, दुख। अंतहा, अंतहा, इस प्रकार से होता है। अंतःकरण, अंतःकरण, या ह का उच्चारण आ जाता है अंतकरण। प्राया, प्राया, प्राया जब हम लिखते हैं ऐसे दो डॉट देते हैं तो प्राया, तो प्राया हाँ का उच्चारण होता है। जब यह डॉट का उच्चारण होता है ना तो ह का उच्चारण होता है और इसी पर हम विशिष्ट बल देते हैं। अंतहा, इस अंतहा पे हा पे हमने विशिष्ट बल दिया। अंतहा, अंतकरण, अंतकरण, अंतःकरण, अंतःकरण, यहाँ हमने विशिष्ट बल दिया। क्यों? विसर्ग में भी दुख, यहाँ यह दुख में हमने विशिष्ट दुख इस प्रकार से किया। तो यह स्वराघात में है जब हम उसका नियमों के आधार पर हम उसका पालन करते हैं। अब देखिए कुछ शब्दों में अ, ई, उ, रु के परवर्ती स्वर के उच्चारण थोड़ा लंबा होता है। अब कभी कभी ये जो स्वर आते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे कुछ शब्दों के शब्द में जब ये स्वर आते हैं, अ स्वर आया, ई आया, उ आया, रो आया, तो उनका उच्चारण करते समय पूर्ववर्ती यानी इन का उच्चारण करते समय, रू का, ऊ का उच्चारण करते इसके पहले आए हुए शब्द पर शब्द का उच्चारण थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हरी, 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 साधु, साधु, ऊ का उच्चारण होने जो है साधु, परिवर्ती उच्चारण है, पूर्ववर्ती उच्चारण है। साधु, समुदाय, समुदाय, पित, पित,
मातृ, वहां पे यहाँ उच्चारण है पितृ। समुदाय, सा स पे हुआ, यहाँ जो उच्चारण है, यहाँ सामुदाय पे ने, यहाँ उ का उच्चारण होने वाला है सामुदाय। या द पे आगे उच्चार है, यह हरी में उच्चारण देखिए, यहाँ ह पर हरी, सा या सा पे है, यहाँ दा पे है, पी पे है, यहाँ म पे है। पूर्ववर्ती जो आते हैं इसके अंतर्गत, यहाँ मातृ में है, यह मातृ में देखिए, यह रू है, ये ध्रुव, यह ई का आएगा साधु, साधु, यहाँ आया हरी, इस प्रकार से आया। हाँ? और घर का तो हमने यहाँ देख लिया था इस। तो इस प्रकार से यह बलाघात होता है, और बलाघात में इन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, और इन नियमों के आधार पर ही बलाघात होता है। आज के तासिका में हमने देख लिया है कि बलाघात किस प्रकार से होता है, या बलाघात को ही स्वराघात कहते हैं, तो उसको भी देखा है। बलाघात के प्रकारों में स्वराघात, वर्ण वर्ण या अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात, इसमें से 3 जो प्रकार है, वो 3 प्रकारों का अध्ययन हम अगली तासिका में करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ रुकने वाले हैं। धन्यवाद।